के हम अध्यक्ष जी, शिक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निशुल्क लैपटॉप देने का बात अपने संकल्प पत्र में भी कही और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे और उस मद में हमने 7.5 करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहां से करती हूं। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नीव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नीव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है, 20 करोड़ रुपए का। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के लिए 230 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 57 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए 21 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरे बजा दो, आपके कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी। इसके लिए जो डीडीए ने भूमि आवंटित की थी 160 एकड़ की जमीन, जिसमें कि पूरा का पूरा वो हब बनेगा, जिसमें डीएसईयू, डीपीआरएसयू, जीजीएसआईपीयू एंड डीटीयू, इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पे है, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास, आईटीआई शादरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाजार उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग सेंटर खोल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। अगला सेक्टर जिसकी बात करूं मैं, टूरिज्म, आर्ट, लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना है। अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से दिल्ली में पढ़े बड़े, दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफर भी शुरू किया।
मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहाँ का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्जा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है कि एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हर कोना एक अनूठी कहानी है। हमारी सरकार का संकल्प है, भाई अभी तक तो क्या था, दिल्ली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तू मैं से ही जानी जा रही थी। और नहीं तो यहाँ के नेता वहां भाग भाग के ऐड देते थे, वो पाता दिल्ली से आए हैं भाई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहां पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका एमओयू हमने पीछे साइन किया। और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाए। कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ, पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े। देखो टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का टूरिज्म, हेल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिए। और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली बार, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिए यहाँ पे रखा है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक, यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोग देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरुआत, आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में
छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया। मैं ये भी बताना चाहती हूं, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूं कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया, ऐसा डबल बजट। और इस बजट में कला संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन के, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। अगला हेड यदि मैं बात करूं, एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, गरीब वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुख को दूर करने का प्रण लिया है। और मुझे, ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की, ना ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो। इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है। अंत्योदय हमारी राजधानी केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक न बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। और इसी सोच के साथ हमने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र में हमने इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ का बजट रखा है। 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC, ST, OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 10,047 करोड़ रुपए। इन योजनाओं के माध्यम से हम 9.5 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, जिसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4 करोड़ 18 लाख विधवा बहनें और संकट ग्रसित बहनें, 1 करोड़, दोबारा बताती हूँ, 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4,18,000 विधवा एवं संकटग्रस्त बहनें और 1,30,000 दिव्यांगजन इसमें शामिल है। वित्तीय सहायता योजनाओं को मजबूत करते हुए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के लिए जो है वो सारी चीजें हम इसको पूरा करेंगे। हम वरिष्ठ नागरिक के लिए मासिक सहायता 2,500, 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3,000 और ST, SC वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 500 मासिक सहायता दी जाएगी।
और संकटग्रस्त महिलाओं और दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता 2500 से बढ़ा के 3000 प्रति माह की जा रही है। और इस हेड में सभी योजनाओं के लिए हमने 3227 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 3227 करोड़ रुपए का। अध्यक्ष जी, बात केवल इतनी नहीं है, हम तो सबको सुविधाएं देने के लिए कर ही रहे। पिछले दिनों मैंने देखा अपने संकल्प पत्र की जितनी चिंता हमें है, हमसे ज्यादा चिंता सामने वालों को। वो रोज जप रहे हैं हनुमान चालीसा के जैसे, भैया संकल्प पत्र संकल्प पत्र संकल्प पत्र। और वो कभी बैनर बना के किसी फुटओवर ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं, कभी बैनर बना करके किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में 2500 रुपए कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे आएंगे। और मुझे ये लगता है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अभी सुन भी लीजिए, अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा बोल लीजिएगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि इनको ये मालूम है कि ये देंगे कैसे। हमने तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को गड्ढे में छोड़ा है। मेट्रो की देनदारी, जिस मेट्रो के में इन्होंने 6000 करोड़ रुपए की देनदारी है जी, दिए नहीं इन्होंने पैसे। फोटो खिंचवाना, ट्वीट करना, हम मेट्रो का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 6000 करोड़ रुपए पेंडिंग है मेट्रो के, दिए नहीं। डीटीसी में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान। डीटीसी में शराब घोटाले में 2000 करोड़ का राजस्व का नुकसान। हेल्थ की देनदारियां 2500 करोड़ से ऊपर की, जो ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ गए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनको लगा कि ये देंगे कैसे, पर चिंता मत कीजिए। आप हमसे प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान से पूछिए कि वो वायदे जो आपने 2013-14 से शुरू किए थे, पहला वायदा फ्री वाईफाई देंगे, आज भी लोग पंजे उठा के देख रहे हैं फ्री वाईफाई कहां से आएगा, कब से आएगा, कैसे आएगा, आज तक नहीं मिला, वो याद कीजिए।